हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप बिहार से हैं और बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे रेपुटेटेड गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को देखना क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिहार में बीएससी नर्सिंग है क्या? ठीक है, बीएससी नर्सिंग होता क्या है? सबसे पहले आप ये जानो। तो बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। मतलब 4 साल का ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसे करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो, ठीक है? आप दोनों बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप ये 4 साल का कोर्स कर लेते हो, तो आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले अगर बिहार से करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? तो बिहार में इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एक बोर्ड है, उस बोर्ड का नाम है बीसीसीबी, है ना? यानी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। इसके द्वारा जो है बीसीसी का इसके द्वारा जो है ना बीसीसी का फॉर्म जारी होता है। अब इसी बीसीसी के अंतर्गत काफी सारे बैचलर लेवल के कोर्सेज आ जाते हैं, लाइक बीएससी नर्सिंग, बीएमएलटी, बी फार्मा, है ना, बीपीटी, मतलब काफी सारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मतलब काफी सारे कोर्सेज आ जाते हैं। तो अगर आपको करना है बीएससी नर्सिंग, तो देखिए, तो आपको सबसे पहले बीसीसी का फॉर्म अप्लाई करना होगा। कहाँ से अप्लाई करना होगा? ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप इस एग्जाम में अच्छे रैंक के साथ पास करते हैं, तो आपको यहाँ पे सरकारी नर्सिंग कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, ठीक है? तो अब इसके लिए क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बहुत से बच्चों का पूछना है। तो सर, इसके लिए जो है ना आपको 12वीं में पीसीबी स्ट्रीम से पास होना जरूरी है। साथ ही साथ कम से कम आपको 45% अंक के साथ यहाँ पे पास होना पड़ेगा। मतलब पीसीबी अगर पास हो, 45% अंकों के साथ पास हो, देन यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप SC ST हो तो आप लोग के लिए छूट है, यानी अगर आप 40% के साथ पास हो 12th, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है? साथ ही साथ उम्र के बारे में भी कहा गया है कि 17 साल से जो है ऊपर होना चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की बात करें, तो यहाँ पे परीक्षा जो है एमसीक्यू बेस्ड होती है, यानी टोटल 300 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? यानी यहाँ पे बायो से 100 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स से 100 क्वेश्चन रहेगा। और ये सभी क्वेश्चन 11th और 12th बेसिस पे होंगे, यानी फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है आपका, ठीक है? चलिए, तो यहां तक तो समझ लिए, यानी आपके यहाँ पे 300 क्वेश्चन होते हैं, 300 क्वेश्चन। अब पूछोगे कि सर 300 क्वेश्चन ये कितने मार्क्स के होते हैं? तो देखो, एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स कैरी करता है, मतलब 4 नंबर का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 300 क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के हो जाएंगे? तो 300 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1200 नंबर का ये एग्जाम होता है, ठीक है? 1200 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो अब सीधा सीधी बात करें सर कि अगर हमें बीएससी नर्सिंग करना है तो 1200 में से कितना मार्क्स लेकर आना होगा? तो कम से कम जो है आपको यहाँ पे 750 प्लस मार्क्स लेकर आना होगा। तभी जाकर आपको अच्छे रेपुटेटेड लाइक पटना में एनएमसीएच से, या फिर मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच से, है ना, या फिर पावपुरी जैसे बीएससी नर्सिंग कॉलेज में दाखिला मिल सकता है, ठीक है? तो फुल्ली जो है एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। अब बात यह है कि सर अगर हमें तैयारी करना है तो इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारी टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं। यानी हमारे पास काफी जबरदस्त जबरदस्त फैकल्टी हैं, जो आपको बहुत ही कम समय में अच्छे गाइडेंस के साथ आपकी तैयारी में मददगार साबित होंगे। यानी इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा न्यू बैच, संकल्प बैच, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा। पर डे 3 से 4 घंटा लाइव क्लास चलता है। उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा। यानी हम आपको 5 इयर्स का पीवाईक्यू भी देंगे, और साथ ही साथ उस पीवाईक्यू को डिटेलिंग में करवाएंगे भी, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, हमारे बैच का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए जो है आपको क्या करना होगा? स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करना होगा, नाम नंबर रजिस्टर करना होगा, पेड कोर्स में जाना होगा, और वहां पे संकल्प बैच को पे नाउ करके परचेस कर लेना होगा ओनली 599 में। या अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर फॉर्म कब तक आएगा? तो फॉर्म जो है इसका अप्रैल के शुरुआत तक आ जाता है। अप्रैल के शुरुआत तक फॉर्म आ जाएगा। एग्जाम जो है ये जून के फर्स्ट वीक तक हो जाता है। और रिजल्ट की बात करें तो जुलाई में आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अगस्त में काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, ठीक है? बहुत अच्छा एग्जाम है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं
यानी बीसीसी के एग्जाम में अच्छे रैंक के साथ आप पास होते हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिलता है। उसके बाद 4 साल का ये कोर्स है। अगर आप 4 साल का ये कोर्स कर लेते हैं तो आप अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे बीटीएससी की बहाली आती है, वैकेंसी आती है, फिर उसके बाद नॉटसेट जैसे बड़े बड़े एग्जाम आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर सीधे उसमें क्वालिफाई कीजिएगा ना तो आपका बहुत अच्छा खासा जो है जॉब लगेगा। और इसके बाद जो है बीटीएससी वैकेंसी निकालती है बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों की। फिर उसके बाद जो है सेंट्रल लेवल पर नॉर्सेट का आप एग्जाम दे सकते हैं। नॉर्सेट का अगर आप एग्जाम देते हैं, उसमें पास होते हैं, तो आपको सीधे एम्स में नौकरी मिलेगी और काफी अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। तो बहुत अच्छा ये कोर्स है, आप जरूर से जरूर इसे करें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे वैसे टॉपर्स हैं जो हमसे पढ़े और बच्चों ने बहुत अच्छे रैंक के साथ यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। ठीक है, और यहाँ पे इन सभी बच्चों को बुलाया भी गया हमारे इंस्टीट्यूट, और सभी बच्चों को हमने पुरस्कृत भी किया। सभी बच्चों को हमने मेधावी सम्मान समारोह में बुलाया और सभी बच्चों को हमने यहाँ पे पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। आप देख भी सकते हैं। तो अब 2026 में आपकी बारी है। तो अगर आप भी कम समय में अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, एक नई उड़ान देना चाहते हैं, तो अब देर मत कीजिए, आप भी जुड़िए हमारे इस बैच से और अपनी तैयारी शुरू कीजिए हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।